हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 26 तारीख सोमवार और नवरात्रि का पहला दिन। और जो सुबह वाली क्लिप थी वो पहले वाले व्लॉग में आ गई है। और स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी हुआ है शाम का टाइम, शाम के 4 बज गए हैं। और मैं शाम को रात को बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी। और ये साबूदाना मैंने अभी भिगो के रख दिया है। ये 4-5 घंटे भिगा रहेगा तो सही सॉफ्ट हो जाएगा और खिचड़ी बढ़िया बनेगी। तो मैं इसको 4-5 घंटे भिगो देती हूँ। अभी मैंने भिगो के रख दिया और फिर शाम को बनाऊंगी 7 बजे के आसपास मैं इसकी खिचड़ी, 7-8 बजे के आसपास साबूदाने की खिचड़ी। और अभी मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो गया, 4 बज गए, बनते बनते 4:30 बज जाएंगे। तो अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ और फिर चाय पियेंगे। चलो फिर चाय बना लेती हूँ। अभी शाम के 8 बज गए हैं और मेरा साबूदाना गल गया है, देखो बिल्कुल सही हो गया। अब इसका पानी निकाल दूंगी। और इसके लिए मैंने साबूदाने खिचड़ी के लिए सब्जी ली है, गाजर, शिमला मिर्च, आलू और 2 मिर्ची ली है छोटी छोटी। और सुमित का फास्ट नहीं है तो उसके लिए मैंने आलू बीन्स की सब्जी बना दी है। उसके लिए रोटी बना दूंगी और मेरे मम्मी के लिए खिचड़ी बना दूंगी। अब ये सब्जियां हैं, ये काट लेती हूँ और फिर छोंकती हूँ। और अभी लगी हूँ मैं साबूदाने को छानने। जो इसका एक्स्ट्रा पानी था वो मैं छलनी से छान के निकाल दूंगी। वैसे तो थोड़ा ही पानी बचा था, जितने पानी में मैंने भिगोया था इसने साबूदाने ने कुछ पानी तो सोख लिया था। बस अब इसको छान के और थोड़ा सूखने के लिए रख दूँगी, निचोड़ने के लिए। और अभी काट रही हूँ मैं सब्जियाँ जो मेरे को साबूदाने की खिचड़ी में डालनी है। तो यहाँ मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सब्जियाँ काटी हैं, सारी छोटी छोटी, मिर्च, गाजर, सब कुछ बिल्कुल छोटा छोटा काटा है, क्योंकि अच्छा छोटा छोटा ही अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी नहीं लगती उसमें खिचड़ी में। तो मैंने यहाँ सारी सब्जियाँ काट ली हैं। और टमाटर भी डाला था मैंने इसमें, तो टमाटर भी डाल लिया है, काट लिया है, सॉरी। तो यहाँ मेरी सारी सब्जियाँ कट के हो गई हैं तैयार। सारी सब्जियों को बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। और अब चलते हैं खिचड़ी बनाने की तरफ। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई ली है और कढ़ाई में डाल लिया थोड़ा सा घी। और घी में मैंने डाल ली है कच्ची मूंगफली। पहले मैं कच्ची मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लूँगी और जब ये पक जाएंगी तो इनको निकाल लूँगी। और मेरे को तो मूंगफली है ना, ये खिचड़ी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। मैं तो साबुत ही खा लेती हूँ, लेकिन मम्मी से साबुत मूंगफली चबाई नहीं जाती, इसलिए मम्मी की मूंगफली मैं ग्राइंड कर देती हूँ और ग्राइंड करके फिर खिचड़ी में डालती हूँ। और अपनी खिचड़ी में मैं साबुत ही डाल लेती हूँ। और अब ये मूंगफली तो मैंने निकाल ली है क्योंकि ये फ्राई हो गई थी। और इसी घी में मैंने डाल दिए हैं टमाटर और हरी मिर्ची। वैसे तो जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को खिचड़ी में जीरा अच्छा नहीं लगता, वो खिचड़ी के ऊपर दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसलिए यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्ची डाली है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया नमक। इसमें मैं कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी खिचड़ी में, बस नमक और धनिया पाउडर ही मैंने डाला है इसमें। और बस अब इसको थोड़ी देर पका लूँगी, जब तक ये टमाटर अच्छे से नहीं पक जाते तब तक मैंने इनको पकाया है। और फिर इसमें डाल दी हैं ये कटी हुई सारी सब्जियाँ। और ये सब्जियाँ डाल के और इनको अच्छे से मिला लिया है। और अब ढक के इनको अच्छे से पका लूँगी, जब तक कि ये पूरे नहीं पक जाते तब तक मैं इनको पकाऊँगी। और सब्जी को मैंने रख दिया सिम गैस पर पकने के लिए। ये धीरे धीरे पकती रहेंगी और जब तक ये पकती हैं तब तक जो मूंगफली मैंने फ्राई करके रखी हैं मैं से आधी निकाल ली है। इनको आधियों को मैं ग्राइंड कर दूंगी और आधी को साबुत रखूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मम्मी से ये साबुत मूंगफलियाँ वो चबती नहीं है, इसलिए मम्मी की खिचड़ी में मैं ग्राइंड करके डाल लूँगी। तो यहाँ मैंने ग्राइंड कर ली हैं मूंगफलियाँ। और ये सब्जी भी मेरी पक गई है, क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी काटी थी ना तो जल्दी ही पक गई। तो अब मैंने इसमें ये डाल दी है साबूदाना, जो छलनी से छान के रखा था वो साबूदाना डाल के और मिला लिया है इसमें अच्छे से। और फिर मैंने ऊपर से डाल दी है मूंगफलियाँ, एक में मम्मी की और एक कटोरे में मेरी। आ जाओ आप सब भी खा लो साबूदाने की खिचड़ी। और ये क्लिप है अगले दिन की, मतलब 27 तारीख मंगलवार की। और अभी हुआ सुबह के 10 बज गए हैं और हमारा मतलब झाड़ू पोछा हो चुका था। हमने 10 बजे तक सारे काम कर लिए थे, पूजा वगैरह भी कर ली थी। और 10 बजे 11 बजे के आसपास ही आते हैं हमारे कूड़े वाले भैया। तो कूड़े वाले भैया आ गए थे कूड़ा लेने। और एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, ये रोज़ रोज़ नहीं आते, पता नहीं क्यों नहीं आते। हमने पहले भी कहा था इनको रोज़ रोज़ आया करो, लेकिन ये नहीं आते। मेरे को लग रहा है ये
दो ऐसे लेते हैं, जैसे 3-4 गली का एक दिन ले लिया और 3-4 गली का एक दिन ले लिया, ऐसे करके आते हैं ये। तो आज हमारी गली का नंबर था कूड़ा देने का। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और अभी दोपहर का टाइम हुआ है और अभी दोपहर में लगी थी हमें भूख। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ डोसे, और डोसे मैं बनाऊंगी शाम की और आलू के, और साथ में बनाऊंगी मूंगफली की चटनी। और सुबह तो हमने नाश्ते में वही चाय पी ली थी, फ्रूट खा लिए थे और नमकीन थी, चिप्स वगैरह थी तो वो खा लिए थे। और अभी दोपहर का 1 बज गया है, तो अभी मैं डोसे बनाऊंगी और आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ डोसे व्रत वाले। चलो फिर बना लेते हैं। सुबह के सारे काम निपटा के नाश्ता पानी करके और मेरे को आ गई थी नींद, और थोड़ी देर में सोई थी, बस 15-20 मिनट ही सोई होंगी। और थोड़ा सा सो के और फिर जब 1 बजे से मैं उठी थी तो फिर हमें लग रही थी तेज़ भूख। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ डोसे, और डोसों के साथ मैं बनाऊंगी मूंगफली की चटनी, क्योंकि डोसों के साथ तो मूंगफली की चटनी अच्छी लगती है। हम वैसे डोसे बनाते हैं उनके साथ भी मूंगफली की चटनी बनाते हैं। चलो फिर मैं सब पहले तो मूंगफली की चटनी बना लेती हूँ। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए मैंने मूंगफलियों को फ्राई पैन में डाल के भून लिया, सूखा ही भून लिया, मतलब घी वगैरह नहीं डाला है। और भूनने के बाद उनको ठंडा करके उनके छिलके उतार दिए हैं, जितने मेरे से उतरे उतने छिलके उतार दिए। और फिर उनको जार में डाल के और उनमें थोड़ा सा नमक डाल के और पानी डाल के दरदरा सा पीस लिया है। और फिर लगा दिया है मैंने तड़का। तो उसी फ्राई पैन में मैंने घी डाला था और घी में राई और कड़ी पत्ता डाल के उनका तड़का लगा दिया था, और ऊपर से ये फिर पेस्ट डाल दिया था सारा। और अब मूंगफली की चटनी बन के हो गई है तैयार। बस अब मैं इसको कटोरे में निकाल दूंगी। चटनी बना के और मैंने ढक के इसको रख दिया है, और अब कर लेती हूँ डोसे बनाने की तैयारी। तो डोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ सामकी लिए हैं, और सामकियों को मैंने 2 घंटा अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया था। और अब 2 घंटे हो गए थे इनको भिगे हुए। तो मैंने पानी इनका निकाल दिया था, और फिर मैंने इनको डाल लिया था जार में। और ऊपर से मैंने 4 आलू छील के अच्छे से धो के और इनको भी काट के जार में डाल लिया है। और आलू बिल्कुल छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने 4 लिए, नहीं तो मैं 2 या 3 भी ले सकती थी, क्योंकि मेरे और मम्मी के लिए ही बना रही हूँ। ज़्यादा तो बना रही तो 2-3 में भी काम चल ही जाता। तो मैंने यहाँ अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लिया है इसका, और पानी भी डाल के इसमें बिल्कुल पतला बना लिया है इसको। और नमक तो मैंने जार में डाल लिया था, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ काली मिर्च डाली है, और काली मिर्च डाल के इसको मिला लिया है अच्छे से। और अब चलते हैं डोसे बनाने की तरफ। तो डोसे बनाने के लिए मैंने यहाँ फ्राई पैन ली है, और फ्राई पैन में पूरा अच्छे से घी लगा लिया है। और घी लगा के और ये पतला पतला बैटर इसमें डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, पर पूरे फ्राई पैन में फैला दूंगी मैं इसको। और इसको पूरा फैला के, और जब ये एक साइड से अच्छा से सिक जाएगा, फिर मैं इसको पलट के दूसरी साइड से भी सेक लूँगी, और कुरकुरा सा बन जाएगा। ये बिल्कुल वैसे डोसे होते हैं ना हमारे, तो उन डोसों की तरह ये आलू और सामकियों का डोसा भी उन्हीं जैसा बन जाएगा। बस ये ऐसे डोसा बन के हो गया तैयार। आ जाओ आप सब भी खा लो मूंगफली की चटनी और डोसा, सच में टेस्टी बने थे। और जो मैंने कपड़े धोए थे वो कुछ तो कल ही सूख गए थे, तो कल उतार लिए। जो मतलब बेडशीट वगैरह थी जल्दी सूख गई थी, सोफ़े के कवर थे वो जल्दी सूख गए थे, तो वो कल ही उतार लिए थे। लेकिन कुछ बचे हुए थे, ये गीले थे, तो ये आज उतारे हैं मैंने। और बस यहाँ सारे सूख गए थे सारे कपड़े, और मैं उतार लाई हूँ। कुछ तो मैंने कल कर दी थी तय, मतलब बेडशीट वगैरह वो जल्दी सूख गई थी। और अब इन सब की मैं करूँगी यहाँ पर तय, और फिर सारे जचाऊँगी अलमारियों में। चलो कर लेती हूँ, अभी लग जाती हूँ काम पे। और अभी लग गई मैं यहाँ पौधों को पानी देने। और दिन में मेरे को जब भी टाइम लगता है, सुबह के टाइम या शाम के टाइम, एक बार तो मैं इनको पानी देती हूँ। और ये ऊपर मैंने बिच्छू बंटी लगा रखी है, जो मैंने आपको लगाई थी तब दिखाई थी, तो पहले इनको दिया है। और मैंने तुलसा जो लगाई थी वो भी सही हो रखी है, ठीक हो गई। मेरे को जब लगा रही थी तब ये लग रहा था ये होएगी नहीं, पर हो गई। और बस और तो एलोवेरा ही हैं, इन सबको दे दिया पानी। और चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो देखते रहना, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना।
बाय बाय।